सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो जो कि पेज 3 है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं पेज। तो जैसे कि अपन ने यहाँ तक कर रखा है पिछले वीडियोस में, और आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से बात करते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स कई बार क्या होते हैं, दो लोग, टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स या दो ग्रुप ऑफ पर्सन्स सीक थिंग्स, उन्हें ऐसी चीज़ों के एस्पिरेशंस होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे एक कोई भी लड़की है, गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। कोई एक लड़की है जो कि चाहती है उसे उतनी फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले स्टडी करने की या कुछ भी करने की जितना उसके भाई को मिल रही है। एंड दैट ही, और वो ये भी चाहती है कि जैसे वो गर्ल हाउस होल्ड वर्क में मदद करती है, वैसे उसका भाई भी शेयर करे, अपना हाथ बटाए हाउस होल्ड वर्क में। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसके भाई को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि मैं भी उसके तरह हाउस होल्ड वर्क करूँ सिमिलरली। तो आप देख सकते हो कैसे कन्फ्लिक्ट हो गया है। जैसे गर्ल चाहती है कि वो भी मैं हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, वो भी मेरा हाथ बटाए, उसकी ये एस्पिरेशन से, पर उसका भाई को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी। आपको और अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सिमिलरली जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फैक्ट्रीज अपने रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा डैम्स बने, क्योंकि डैम से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर इससे क्या होता है, कई जो लैंड होते हैं पुअर पीपल के या किसी भी आदमी के, ज़रूरी ना हो पुअर ही हो, तो उनके जो ज़मीन है वो सबमर्ज, उसमें डूब जाते हैं, मतलब उसमें चले जाते हैं डैम जब बनता है तो। एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ द पीपल, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी ज़मीनें वो सब डिस्प्लेस, वो सब हटा दी जाती है, सब एकदम नष्ट हो जाते हैं। सच एस ट्राइबल्स, जो भी आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से हटा के भगा दिया जाता है। दे माइट रीसेंट दिस, और वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बसा है जो भी छोटा मोटा जैसा भी घर है और ज़मीन उनसे छिन जाए। एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट द लैंड्स, और वो चाहेंगे कि एक छोटे से डैम्स या टैंक्स बने जिससे लैंड को इरीगेट किया जा सकता है। तो इससे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, पहला ये चीज़ आपको क्लियर होता है, डिफरेंट पर्सन यानी डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट लोग के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि अपन को पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही पता चला था। एंड टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ जो एक के लिए डेवलपमेंट होगी फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए ज़रूरी ना हो कि डेवलपमेंट ही हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब जैसे कैसे आपको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि उनके फैक्ट्रीज बने और उनके डैम्स बने और उनका फैक्ट्रीज अच्छे से रन करे, वो उनके लिए डेवलपमेंट है। पर गांव वालों के लिए तो नहीं है, ये तो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी, उनके रहने का जगह, उनके घर छीन जाएगा। तो ये चीज़ उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंटल है। तो आप चीज़ ये होप आप समझ रहे हो। और अब बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल, एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो वर टेबल 1.1 अगेन, जो टेबल 1.1 में हमने ये देखा था ये वाली चीज़ें, तो इसमें क्या बताता है, एक चीज़ हम कॉमन चीज़ नोटिस करेंगे, व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। किसी को भी एक रेगुलर वर्क चाहिए। आपको कोई जॉब मिलती है, आप चाहोगे कि रेगुलर आपको 10 साल, जब तक मतलब आप चाहो आप काम करो उस कंपनी में। ऐसा नहीं कि आप 1-1.5 महीने काम किया आपको कंपनी भगा देती है। तो आप चाहोगे रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, आपको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी वेजेस मिले, और आपके जो क्रॉप्स हैं, मतलब जितनी आपकी लागत है, जितना आपने लगाया उस पर ऑफकोर्स उससे ज़्यादा ही आपको मिले, और ताकि आपका प्रॉफिट हो, क्योंकि आप इतने मेहनत करके आप फार्मिंग कर रहे हो, तो ऑफकोर्स कोई भी प्रॉफिट के लिए ही करेगा। और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। अगर हम साफ साफ देखें तो उन्हें ज़्यादा इनकम चाहिए। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, देखो सबको अच्छी इनकम चाहिए आजकल। पीपल ऑल्सो सीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट। आप ऑफिस में, आपका जो वर्क एरिया है, आप जहाँ भी काम करते हो, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले आपके वर्क का, सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले आपको कि कभी भी आपको जॉब से ना निकाल दिया जाए, और रिस्पेक्ट मिले ऑफ अदर्स, दूसरों का आपको रिस्पेक्ट करें। दे रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट गोल्स। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कोई भी एग्जाम्स हो गए, चाहे यूनिट एग्जाम्स, प्री बोर्ड, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है कि इनकम से अदर आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप किस चीज़ को देखते हो। इनफैक्ट इन सम केसेस
कई बार तो ऐसा होता है ये चीज़ें इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बताता हूँ कैसे। मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज ऐसा नहीं है आपको, ऐसा नहीं है मटेरियल गुड्स यानी इनकम, पैसा ही नहीं है आपके लिए सब कुछ। ऐसा कि आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, आपको पैसा तो अच्छा मिले पर बिल्कुल रिस्पेक्ट ना मिले, आपको बहुत गंदा ट्रीट किया जाए, आपको फ्रीडम ना हो, कभी भी निकाल दिया जाए, तो ये आप नहीं चाहोगे पैसे भले ठीक ठाक मिले पर ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको मिलते रहें। दैट यू नीड टू लिव। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिफरेंस। मनी हो गए या मटेरियल थिंग्स जो कि हम लोग पैसों से खरीद सकते हैं, वो एक फैक्टर होता है। ऑफकोर्स इस पर हम लोग की लाइफ डिपेंड करती है, पर जो क्वालिटी होती है, हमारी लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी। जैसे ये जो मैंने एस्पेक्ट्स बताया, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू देन जस्ट थिंक। अगर आप सोचो रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, अपने दोस्तों का जो रोल है अपने लाइफ में वो आप समझो। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली आपको उनकी फ्रेंडशिप चाहिए ही चाहिए, आपको आपके दोस्तों की फ्रेंडशिप चाहिए, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप मेज़र नहीं कर सकते, जैसे आप मनी या मटेरियल थिंग्स को मेज़र कर सकते हो, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है वो है, आप इन सब चीज़ों को नहीं मेज़र कर सकते। फ्रेंडशिप हो गई, रिलेशनशिप सॉरी, बट द मीन, पर फिर भी वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन करते हैं। वैसे ये है, आप इनकम तो ये सोचते हो हाँ मेरी ज़्यादा इनकम है, कम इनकम है, लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये भी आप कभी गिनते नहीं हो, पर ये भी आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मीन करते हैं आपके लाइफ के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेंड्स का दिया हुआ है, टू आवर लाइफ दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। और ये चीज़ें हम ऑफन इग्नोर करते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, आजकल लोग ये भागते हैं, पर जो रियल वैल्यू है फ्रेंडशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गया अपने फैमिलीज़ के साथ, वो आजकल हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जैसा कि ये पिक्चर में दिया हुआ है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक मीटिंग रखी गई थी अगेंस्ट, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये सोचा था कि हम सरदार सरोवर डैम का हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो इससे फ्लडिंग वगैरह के भी चांसेस हो सकते थे, गांव वालों के लिए बहुत दिक्कतें आ सकती थी। इसीलिए गांव वालों ने इसके खिलाफ एक मीटिंग रखा कि आगे हम कैसे प्रोसीड करें। तो ये सारे गांव वाले होंगे जो कि जिनकी वहाँ पे लैंड होगी, घरें होंगे, ट्राइबल्स जो वहाँ रहते होंगे। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इस पेज का समझ आया हो, और इस प्लेलिस्ट पे आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलेंगी ताकि आप आगे के पेजेस को भी समझ पाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।